We are discussing a very important topic. Is online buying of a sex toy legal in India? There are so many cases we also receive every day where people online it might be possible कि आपने वहाँ से import करवाया हो या ऑर्डर किया हो कोई भी ऑनलाइन सेक्स टॉयज़ एंड या फिर आप ऑनलाइन किसी वेबसाइट से परचेज़ करते हो या किसी शॉप से परचेज़ करते हो। आम तौर पे कस्टम्स के द्वारा ऐसे जो भी आप आइटम्स मंगाते हो उनको कॉन्फिस्केट कर लिया जाता है एंड फिर आपके खिलाफ़ इवन एफआईआर भी दर्ज की जाती है। तो या फिर बड़ा ही डाउट होता है लोग चोरी छुपे, तो इन चीज़ों को आपको समझना होगा। तो चलिए पहले तो हम आपको लीगली बात कर दें कि कानून क्या कहता है और फिर आपको क्या करना चाहिए और क्या सही है और क्या गलत है, हर कुछ आपको बताया जाएगा। तो पहला सवाल कि हम बाइंग से पहले सेलिंग की बात कर लें। तो देखिए सेलिंग ऑब्वियसली अगर एक लाइन में आप मुझसे पूछें, अगर लीगली बात किया जाए तो लीगल या इलीगल एक वर्ड आता है, तो बिल्कुल भी मतलब वी कैन से कि इलीगल तो नहीं है, लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि ये लीगल है, बट मतलब क्योंकि इस पर कुछ क्लैरिटी नहीं है। डिफरेंट लॉज हैं, कुछ लॉज क्लियर्स भी नहीं हैं, क्योंकि जो आईपीसी एक्ट है वो जो डील करता है अश्लीलता, ऑब्सेंस एक्ट या ऑब्सेंस इमेज। तो फिर उसको कभी इंटरप्रिटेशन बहुत बड़ा हो जाता है। जैसे कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने जो इंटरप्रिटेशन किया था, उन्होंने कहा था कि सेक्स टॉयज ऑब्सेंस ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में नहीं आता है, तो इसलिए ये अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। तो लेकिन डिफरेंट ई वेबसाइट्स है, मामला बहुत है। तो लेकिन जो आईपीसी का सेक्शन 292 है वो इससे डील करता है, जहाँ पे कि सेल, एडवर्टीजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, पब्लिक एग्जीबिशन ऑफ ऑप्शंस बुक्स, कैश, ड्राइंग और एनी अदर ऑप्शंस ऑब्जेक्ट इलीगल माना जाता है। तो ये ऑप्शन से इसका इंटरप्रिटेशन ही कोर्ट के ऊपर रह जाता है। एक सिंपल सी भाषा में अश्लीलता, अगर अश्लीलता है तो वो कहीं ना कहीं अपराध की श्रेणी में आएगा। चलिए अब बात कुछ और करते हैं। कुछ सवाल पूछे जाते हैं कि क्या इन टॉयज़ को अपने घर पे रखना सेफ़ है या फिर ये कानूनी अपराध है। तो अगर एक बार लाइन में आप पूछें तो बिल्कुल भी सेफ़ है, ठीक है। और क्या ऐसे जो आइटम्स है, टॉय से हम इंपोर्ट कर सकते हैं, क्या ये लीगल है। हमारे पास ऐसे मामले आए हैं कि जहाँ पे लोगों ने इंपोर्ट किया, ऑर्डर किया, बट कस्टम की नज़र में आने के बाद ऐसे आइटम्स कॉन्फिस्केट कर लिए गए, ये कह के कि ये अलाउड नहीं है एज़ पर द लॉ, ठीक है। और आईटी एक्ट है वो भी डील करता है इनसे, क्योंकि ऐसे आइटम्स को सेल करना। चलिए मैं और फिर अगर आपको नज़र आती हैं तो आप हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है या फिर आप उनको भी रिपोर्ट कर। जो बात आपको बताना चाहते हैं कि ऐसी कोई भी टॉय जो कि आपको सेक्सुअल प्लेजर के लिए आप यूज़ करते हैं, कृपया आप इसे बाय ना करें, बिकॉज ये आपको मेंटली एक तरीके से बीमार कर देते हैं। ये ना ही संस्कारिक रूप में सही है, ना ही सोशली सही है, ना ही मेंटली आपको कहीं से पॉजिटिव फीलिंग देने वाला है। तो कृपया आप इनसे दूर रहें, अदरवाइज़ ये आपको कहीं से भी फ़ायदा नहीं पहुंचाएंगे। इसी मैसेज के साथ हम आपसे अलविदा लेते हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। अगर आपका भी कोई भी सवाल है, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल नेक्स्ट वीडियो में आपके उन सवालों को लिया जाएगा जो कि ऐसे जो सवाल होते हैं जहाँ पे कि आप डायरेक्टली किसी से पूछ